गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ जयपुर। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और हम लोग निकल चुके हैं जल महल, आमेर फोर्ट और नारागढ़ फोर्ट देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही लश सोसाइटी है ये और शाम को दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ ना बहुत सारे कैफेज बने हुए हैं ऐसे, और गाड़ी अपनी यहाँ पार्क है। तो अभी गाड़ी उठाते हैं और सीधा निकलते हैं हम जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट देखने के लिए। डैश कैम बंद था, डैश कैम कर दिया है हमने ऑन। सबसे पहले चलेंगे जल महल। और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि रोड्स और एरिया बहुत ही प्यारा है। और ये फाउंटेन जो आप सामने देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना शायद राजस्थान विधानसभा है जो वो सामने ही है हमारे। मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशन देख के। बाकी जयपुर वाले भाई बता सकते हैं क्या मैं सही हूँ या गलत। और ये है राज मंदिर, जो जयपुर का फेमस पिक्चर हॉल है। इसके बारे में भी मैंने ये सुना है कि ये सबसे पुराना पिक्चर हॉल है यहाँ का। आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं जल महल और हमने किया एक गाइड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जल महल का कुछ व्यू और गाइड साहब से मिलवाऊंगा आपको। बताएंगे हमें कैसे कैसे कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। 4-5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं हमें, वो देखते हैं हम लोग। सो आगे ज़्यादा लंबा ना जाके हम लोग यहीं से उतरते हैं, लेते हैं शॉर्टकट। और वो सामने जा रहे हैं अपने गाइड साहब। जल महल कुछ ऐसा लगता है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और पानी में वेव्स बन रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो, पानी में वेव्स जो बन रही है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। सो ये है हमारे गाइड साहब। गाइड साहब अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्ते सर, थोड़ी सी तेज। नाम शिवा है। मैं जलमहल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और भैया अपना कौन कौन से विजिट दिखाओगे आप, साइट विजिट करवाओगे हमें? सामने जलमहल आ गया, आगे जयसिंह जी का महल है, शूटिंग गार्डन है, मौज महल है, खजाना महल है। ठीक है, ये 3 है ना। चलिए भैया। सर देखो, ठीक है सर, ये आप भी सुन लो दीदी। ठीक है सर, ये पैलेस जो आप लोग देखना है इसको बोलते हैं जलमहल। हमारे जयपुर के राजा थे सेकंड सवाई महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने बसाया था 1799 में, 1799 में। 5 मंजिल का पैलेस है ये। 3 मंजिल पानी के अंदर है, 2 मंजिल ओपन। लेकिन जब ये पैलेस बनाया था राजा ने, यहाँ पे पानी नहीं था। सन 1981 में पश्चिम जयपुर में बाढ़ आई थी। जयपुर एक लेवल में नहीं था, हमारा पूरा जयपुर डूब गया था। चारों तरफ पहाड़ों की मिट्टी से 3 मंजिल अंदर डाउन हो गया। जब से जलमहल के नाम से जाना जाता। पानी नहीं था, राजा ने इसका नाम रखा था रंगमहल। पानी आया तो जयपुर की जनता ने नाम रखा जलमहल। ये पैलेस अभी आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बंद कर रखी। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी नवरत्न कोठारी, उन्होंने लीज पे ले रखा, उस पर रेस्टोरेंट बना रहे हैं। पास में ज़मीनें देख रहे हैं, रिसोर्ट बनेगा। ये 2026 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, जब वोटिंग वगैरह चालू हो जाएगी। अभी सबके लिए बंदे, लोकल या टूरिस्ट हो, जब उनका आना जाना अलाउड हो जाएगा। छत के ऊपर जो पेड़ देख रहे हो, रियल पेड़ है, जो 12 महीने हरे रहते हैं, कभी सूखता नहीं है। इनका मेन जो सपोर्ट है नीचे पानी से जो गेप दिया हुआ है। तो इसी जगह गलती नहीं किया भैया? नहीं सर, नीचे से ऊपर आ रहा है ये। और ये महल के अंदर जो राजा का परिवार रहता था सर, लेकिन राजा मारते हुए सैनिक पे ड्यूटी पे यहाँ लगते थे 1, 2, 3। और उनकी रहने की जगह आपके बैक साइड में देखिए, ये जो हवेलियाँ रही, जो राजा मारते सैनिकों का परिवार यहाँ रहता था। अभी जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से आना जाता है। आप फोटोग्राफी करिए, फिर आगे चलिए, इसके बारे में बताइए। सो दोस्तों, अभी हमारे गाइड साहब हमें लेके जा रहे हैं गांव के लोकल बाज़ार में, जहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की रजाई, साड़ी वगैरह तैयार होती है। और रास्ता कुछ ऐसा है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, कैसे क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, क्या है। सो भैया बता रहे हैं राजा महाराजा जो वर्कर्स हुआ करते थे, उनकी ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये हैंडलूम्स होते हैं। नहीं, ये नहीं देखा भैया। सो अभी हुआ क्या है दोस्तों, इन्होंने वीडियोग्राफी करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ये लोकल कलर्स से यहाँ पे सूट बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं। तो ये वही चीज़ें दिखाते हैं हमें और फिर हमें फोर्स करते हैं कि आप ये ले लें। फोर्स तो नहीं करते, लेकिन हमें बोलते हैं कि आप ले लें, ये चीज़ यहाँ है, ये इसका हैंडमेड है, ये उसका हैंडमेड है। चलिए दोस्तों, खैर इस टॉपिक पर करते हैं बाद में बात। फ़िलहाल हम दूसरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। भैया ऊपर से देख लेना, अगर अच्छा लगे टिकट लेके देख लेना। गार्डन नॉर्मली है, कोई खास है नहीं। जी भैया। और ये कौन सा है भैया? ये सवाई जयसिंह जी का महल है। पहले रहने के लिए बनाया था, जगह छोटी पड़ी तो मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। श्री राधे माधव जी का मंदिर है, 300 साल पुराना। अच्छा, और यहाँ मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है ना? हाँ, यहाँ पे 45 मूवी की शूटिंग हुई है। भूल भुलैया, तलाश, साजन चले ससुराल, मेरा ये प्यार के, खलनायक, लाल बादशाह, बेटा, जुबा, नसीब। आप शूज़ वगैरह उतार के और घूम के आइए। ठीक है भैया। तो बगीचा आप ऊपर से देख लेना, फालतू आपके पैसे लगाने से कोई मतलब है नहीं। अच्छी चीज़ हो तो बोलेंगे, आप देखिए। तो ये जो महल हुआ करता था, ये भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे रखा, श्री गंगा प्रसाद बिरला, जो अब लगभग हमारे जयपुर में जितनी भी मोनूमेंट है प्राइवेट कंपनी ने ले लिए। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वाय जयसिंह जी के महल में, जो कि ये रहने के लिए बनाया गया था, जैसे कि गाइड साहब ने भी मुझे बताया। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। ये महल जयसिंह जी के रहने के लिए बनाया गया था, तो ये छोटा पड़ गया था, तो यहाँ से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था और ये महल को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि राधा रानी का
मंदिर बनाया गया था। तो ये जो आप अंदर से देख रहे हैं यहाँ मंदिर है, सीढ़ियाँ अंदर जा रही हैं अभी, बल्कि मैं आपको दर्शन भी करवा दूंगा मंदिर के। और जैसे कि आप लोग सामने देख ही पा रहे हैं, ये पार्क है जिसका टिकट है 200 रुपये, और ये सामने से भी ऐसा व्यू आता है। अंदर जाएंगे तो फोटोग्राफी के लिए और रील्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा। आपके 200 रुपये वर्थ रहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जैसे मैं हूँ तो मुझे कोई शौक़ नहीं ना फोटो का ना रील्स का, तो मेरे जाने से तो बेकार है, 400 रुपये बेकार ही होंगे। इससे अच्छा हम कुछ खाएंगे पियेंगे यार। तो ये है सामने, महल के सामने ही एक गार्डन। और अब थोड़ा सा यहाँ चल के देखते हैं, बाकी ये मंदिर है। और यहीं से मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा दोस्तों, मंदिर कुछ ऐसा है। यहाँ पे मोर भी बहुत हैं, काफ़ी लश ग्रीन जंगल हो रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि बारिश है। ये देखिए, बाकी ये है कुछ ऐसा। आओ यहाँ ऊपर चल के देखते हैं, अंदर जाना मना है। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी है ना, वो लोग रहते होंगे, क्योंकि सामने सिलेंडर भी रखा हुआ है और ये धोती कपड़े भी टंगे हुए हैं यहाँ पे। तो चले कोई नहीं, किसी के रेजिडेंशियल एरिया में नहीं घुसते, वापस चलते हैं। दोस्तों एक ही एडवाइस है, अगर वो कनक बाग देखना है तो ऊपर आके देख लो ना। कनक बाग में आपको कुछ है, अगर रील्स वगैरह नहीं बनाते हो तो यहाँ ये दोनों वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आमेर पैलेस देखने के लिए। सो अभी गाइड साहब बोल रहे हैं कि इनकी एक नौकरी करते हैं, वहाँ एंट्री हो जाएगी। अब पता नहीं यार स्कैम है या क्या है, लेकिन ये है कि भाई कोई बात, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सीधा गाड़ी पे चलते हैं और इनकी दुकान पे चल के और फिर आगे निकलेंगे। कौन सा महल बताया था? शीश महल वगैरह टिकट है। भैया कौन से महल पे जाएंगे हम? मौज महल और म्यूजियम, इन दोनों का टिकट एक ही है ना? एक ही है, नाम एक ही है। तो 9 पॉइंट्स है वहाँ पे, सब एक ही है, और उसके जो पॉइंट का प्राइस है फिर उसका वो है 500 रुपये। तो अपनी गाड़ी खड़ी है उधर, शर्मा जी के यहाँ रुके हम। गर्मा गर्म समोसे और चाय, एक चाय लेंगे और एक समोसा लेंगे। लिया है समोसा और चाय। तो अब निकलते हैं, अब चलते हैं भैया की शॉप में। चाय पी ली हमने और एक समोसा ले लिया, थोड़ा सा पेट में कुछ रामरोला सा हुआ है। अभी हम आए थे मौज महल, और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मौज महल म्यूज़ियम। है कुछ नहीं, 500 रुपये की टिकट है, उसमें 9 पॉइंट्स है। अलादीन पॉइंट, वैक्स म्यूज़ियम, ऐसे ऐसे करके 9 पॉइंट्स हैं। आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा होगा। आने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। ये देखो ये है। हाँ, अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो आप लोग ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से आने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम तो यंग्स को और अडल्ट्स को ये चीज़ें नहीं देखनी होती। बाकी अब लोग निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके आमेर फोर्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पर अभी एक फेमस जगह है दुश्मन कचौड़ी वाला, और हम लोग जा रहे हैं उससे कचौड़ी खाने के लिए। ये जल महल के पहले जो रेड लाइट पड़ती है वहाँ है, और ये है वो दुश्मन कचौड़ी वाला। भीड़ देखो कितनी है भैया। 2 प्याज की, 1 मिर्च वाली और जलेबी डाल दीजिएगा। कितने हो गए? तो अभी हमने ले लिया दुश्मन वाले से कचौड़ियाँ। अब चलते हैं फटाफट गाड़ी में और बैठ के खाते हैं कचौड़ी, और फिर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। सो ये है हमारा मिर्च बड़ा और ये है कचौड़ी। अभी खा के बताता हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा है। यकीन मानेगा दोस्तों, मिर्च बड़े में तो मज़ा आ गया यार, क्या टेस्ट था उसका। कचौड़ी भी अच्छी थी। सो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए। तो ये है आमेर फोर्ट जहाँ हम अभी जाएंगे। तो दोस्तों गाइड साहब हमें मिल गए हैं, वो हमें पूरा गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे क्या चीज़ कैसे। तो भैया आप अपना पहले नाम बता दो। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहन है, मैं राजस्थान टूरिज़्म की तरफ से गाइड हूँ। मेरे पर परमिशन है पूरे राजस्थान को विजिट कराने की। अभी आपको मैं विजिट कराने के लिए जा रहा हूँ राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर। जयपुर के अंदर एक आमेर एक जगह है, वहाँ सबसे वर्ल्ड हेरिटेज पैलेस है, उसका नाम है आमेर पैलेस। आज आपको वो विजिट कराएंगे हम। और ये कुछ रोड्स हैं आमेर फोर्ट की, रास्ता जो अंदर से जाता है। हालांकि सब आपको मना भी करेंगे कि गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपके पास SUV है, छोटी गाड़ी भी मैंने देखी है, पिछली बार मैं आया था, वो भी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर आमेर फोर्ट की तरफ, बढ़ते हैं। जी भैया बताएं। सर यहाँ से जाने के एक्चुअली 3 रास्ते हैं जी। एक तो फर्स्ट बाई वॉक, आप बाई वॉक भी जा सकते हो। दूसरा है बाई एलिफेंट जी, 1500 रुपये 2 आदमी को उसका चार्ज लगता है। तीसरा बाई कार, अब आपकी कार से भी जा सकते हो, ये वो कार का रास्ता है ये जाने का।
ठीक है, जिसमें 50 रुपये आपके ऊपर पार्किंग लगता है। ठीक है। यहाँ पर जा सकते हैं। एग्जिट अलग। अच्छा, ये एंट्री है ना अपनी? ये जाने का रास्ता है बाई कार और एग्जिट का रास्ता अलग से। ये क्या चीज़ है भैया? ये पन्ना मीना का कुंड है सर ये। अच्छा, राजस्थान के अंदर सर आपको कुएं, बावड़ियाँ, कुंड ये सब देखने को मिलेंगे। बावड़ियाँ क्या होती है भैया? बावड़ी एक्चुअली क्या है सर, पानी को रिस्टोर करने का एक सिस्टम है ये। आज तो अपन ने अंदर अपन जो बनाते हैं पानी के टैंक घर में बनाते हैं सर हम। जी। पहले पानी के टैंक नहीं बनाते थे, पहले के टाइम पे बनाते थे सर कुएं, बावड़ियाँ ये सब। ये पानी को रिस्टोर करने का एक सिस्टम है बरसात के पानी का। उस टाइम यहाँ पे सूखा ज़्यादा हुआ करता था, ये अब ज़्यादा है भैया? अभी सर राजस्थान में तो सूखा हमेशा ही रहता है सर। सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान में पानी की। यहाँ पे मंदिर भी बहुत ज़्यादा हैं भैया। हाँ, इस गांव के अंदर 365 मंदिर है सर। अच्छा, मंदिर देख लो। तो इस गांव में भैया कौन कौन सी जाति धर्म के लोग रहते हैं? इसमें सर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं इसमें सर। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी रहते हैं। तो अभी भी वही सिस्टम है भैया कि कास्ट के सिस्टम पे यहाँ पे डिवाइड करके रखते हैं लोगों को? कास्ट का तो कोई संबंध ही नहीं सर यहाँ पर। ये टूरिज्म यहाँ पे जहाँ पे सर लोग वेल एजुकेट अच्छे लोगों से मिलते थे। लोग भी इतने शिक्षित हो गए अब इन चीज़ों के बारे में गाँव के लोग नहीं सोचते। जहाँ रोजगार नहीं होता ना सर, वहाँ इन बातों के बारे में सोचा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे भैया आप। फालतू लोगों को 1500 रुपये देते हैं इस तरफ लेना सर। इधर ना? हाँ, तो हमने कर दी अपनी स्ट्रॉम वहाँ पे पार्क, और ये पार्किंग है आमेर फोर्ट की। देखो, एक चीज़ तो है यार, अपने देश में जगहें बहुत प्यारी प्यारी हैं। ये एलिफेंट राइड चल रही है यहाँ पे। टिकट विंडो लेवल, एक बंदे की टिकट जो पड़ी है वो हमें 102 रुपये की पड़ी है और 2 बंदों की 204 की टिकट हमारे पास आ चुकी है। और अब प्रस्थान करते हैं शीला माता का मंदिर और आमेर फोर्ट की शुरुआत करते हैं मंदिर से। ये सामने जो मंदिर देख रहे हो ना, जी भैया, ये शीला माता का मंदिर है, काली माता का। रोज ये एक बकरे का बलि लगता है। रोज? हाँ, इसमें बकरे का सर, हार्ट, एक वाइन, शराब की बोतल, एक गुलाब की माला। रोज सुबह मॉर्निंग में माता जी को भोग लगता है। भोग लगने के बाद चाहे टूरिस्ट हो चाहे गांव के लोग हो, सबके लिए मंदिर खुल दिया जाता है। शीला माता का मंदिर है, काली माता। और भैया इतना आता कहाँ से है फिर? हाँ? इतना आता कहाँ से है बकरा रोज? गाँव से? वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है भैया? मन पे करता था। राजा लोग तो यहाँ भी पैदल आते होंगे ना भैया? हम मंदिर की वजह यहाँ से भी आ सकते थे निकल के, बट हम जा रहे हैं इधर से। साहब ने दिखा दिया टिकट। ओह शिट, जल गए यार धूप में। तो यहाँ कितनी तेज़ धूप है यार, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हम करंट में जहाँ हैं इसे बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पर क्या होता था, ये सारे के सारे वहाँ बीच में जो 2 पिलर्स दिख रहे हैं आपको दिखाऊंगा मैं उसे भी, वहाँ पे राजा बैठते थे और यहाँ पे उसके मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे और यहाँ पर आम पब्लिक बैठा करती थी। जनता दरबार लगता था और यहीं पर ही जनता दरबार में फैसले सुनाए जाते थे और फैसले लिए जाते थे जो भी जनता के हित के फैसले होते थे दोस्तों। और फिलहाल ये जो आप गेट देख रहे हैं ये उसका मेन रहने का पैलेस हुआ करता था, तो यहाँ से एंट्री नहीं थी किसी और को उसके बाद। और वो जो ऊपर से देख रहे हैं आप, तो उसकी वाइफ राजा की जो होती थी वो वहाँ से बैठ के दीवाने खास में जो भी लोग वगैरह बैठते थे, जैसे कि गाइड साहब ने बताया, वो वहाँ से देखती थी क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं देख सकती थी। और वो किचन थी जहाँ पे खाना बनता है और ये कुछ महल है। और अब चलते हैं इस महल के अंदर और देखते हैं कि राजा का महल अंदर से किस तरह हुआ करता था, किस तरह के उसके बेडरूम्स हुआ करते थे और क्या क्या लेविश लाइफस्टाइल से उसका घर या महल उसका ये बना हुआ है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं महल के अंदर और आपको अब चलते हैं शीश महल के अंदर जैसे कि गाइड साहब हमें बता रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ये जो गेट आप देख रहे हैं नेचुरल पेंटिंग हो रखी है, कलर्स जिस पे हो रखे हैं वो नेचुरल वेजिटेबल्स के कलर्स हैं। ये जो सामने जो गेट देख रहे हो इसका नाम है गणेशपुर गेट। ये पूरे एशिया का सबसे सुंदर गेट है। इस पर आप जितना भी पेंटिंग देख रहे हो कोई केमिकल पेंटिंग नहीं है, ये वेजिटेबल कलर्स पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है फ्रेस्को पेंटिंग और हिंदी में इसका नाम है आला किला पेंटिंग। ये मेन एंट्री डोर है पैलेस का। लोकल लोगों को तो किंग यहाँ तक अलाउ करता सर, अंदर राजा के बेडरूम्स हैं तो वहाँ कोई भी अलाउ नहीं देता। तो ये मेन एंट्री डोर है आमेर पैलेस का, इसका नाम गणेशपुर है। और ये चीज़ वाला पार्ट देख रहे इसका नाम है 27 कचेरी। जितना भी ऑफिशियल वर्क होता था सर वो सब यहीं बैठ कर करते थे उस ज़माने में। जो सरपंच ये सब होते थे ना, सरपंच यहाँ बैठते थे, जितना भी गाँव को जो वर्क था सारा यहीं बैठ कर करते थे।
ऊपर भी ये सब विंडोज है सर। जहाँ पर रानी देखती थी लड़के सहेल नाम की। सहेली के है राजा। देखो सर ये येलो देख रहे हैं। हाँ जी। ये गोल्ड का पेंटिंग है। अभी आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है, अंदर मेरे सामने। चलो भैया गोल्ड का पेंटिंग है। ये ऊपर वाला भी गोल्ड का स्टोन का पेंटिंग है। दोस्तों जैसे ही गाइड साहब आपने सुन ही लिया हो, गाइड साहब ने बुलाया, ये है शीश महल। छोटे छोटे स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं। एक्चुअली ये राजा का सर्दियों का बेडरूम है सर। अच्छा। ये जितना भी आप जो गेट देख रहे हो, राजा उस ज़माने में यहाँ पे पर्दे लगा देता था सभी। अच्छा। सभी गेट्स को अंदर जलाता था ऑयल लैंप, जिसको अपन दीपक बोलते हैं। ऑयल लैंप का रिफ्लेक्शन जाता था इस गिलास में। धीरे धीरे गिलास गर्म होता था और पूरा बेडरूम भी गर्म हो जाएगा। तो ये राजा का विंटर का बेडरूम है सर। गाइड साहब लेकिन कांच तो तिलक जाता है। सर ये वो वाला कांच नहीं है, ये बेल्जियम का गिलास है, स्पेशल गिलास है। फिर यहाँ पे लेके उसकी हीट करके दूर करते हैं। सो कुछ इस टाइप का था उनका ये। चमक रहे हैं, शाइन हो रही हैं, शीशे हैं सारे सारे। और अगर अभी बात करें तो ये है वो बेडरूम। आप राजा का रूम देख रहे हैं, ये है सर्दियों का और वो है गर्मियों का, और उसके सामने गार्डन बना हुआ है। गाइड साहब वो ऊपर क्या है वहाँ पे? वो ऊपर जयगढ़ का फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ वो आर्मी कैंप था, ये रेजिडेंस एरिया था, राजा रानी रहते थे। वहाँ आर्मी कैंप था, पूरा आर्मी रहते थे वहाँ। अच्छा। वहाँ एशिया का सबसे बड़ा तोप देखने को मिलेगा आपको। ठीक। ड्रेस ऐसी परमानेंट पहनते थे अब ये फेस्टिवल इतना हैवी ड्रेस सर उसको उन दोनों का टैंक का कनेक्शन इस स्लैब से, तो दिन भर पानी झरना बहता रहता था। ये जो होल है इससे ठंडी ठंडी हवा थी। ठंडी हवा ठंडा पानी जब मिक्स हो जाता था तो पूरा बेडरूम ठंडा हो जाता था। Su corrente dell'aria rinfrescava profumava. La cascata sotto ci sta. अच्छा ये देख रहे हो सर, ये चंदन का गेट है जी। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, ये आइवेरी एलिफेंट के टीथ, हाथी के दांत हैं। कहाँ पे? ये वाइट वाले जो लगे हुए हैं इसमें? जी। एलिफेंट टीथ। आइवेरी बोलते हैं इसको। आइवेरी बोलते हैं एलिफेंट टीथ को। अब इस पैलेस के लास्ट पार्ट में चलेंगे सर, जिसका नाम है मानसिंह पैलेस। मानसिंह वो जब्बर के कमांडर थे, उनके 12 रानियाँ थी, उसके लिए अपार्टमेंट बनाया राजा ने। उनके कमांडर की 12 रानियाँ थी? मानसिंह की 12 रानियाँ। दोस्तों आप बॉर्डर देख रहे हैं? तो दोस्तों ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, जो ग्रीन कलर का डिज़ाइन है, ये वेजिटेबल कलर से बना हुआ है, ओरिजिनल वेजिटेबल कलर से। ये कोई भी केमिकल नहीं यूज़ हुआ उस टाइम का, सब ओरिजिनल है। राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थे, तो राजा मानसिंह ने 12 अपार्टमेंट बनाए। ये डाइनिंग हॉल है, खाना खाने वाला। अच्छा। एक रानी के पास 2 बेडरूम। दिस इज काइंड ऑफ बेडरूम। और वो किचन। ये हर रानी के साथ अटैच होगा ना भैया? ये तो हर रानी अपना अलग अलग बनाती थी या एक ही जगह बनता था? अलग अलग बताया ना आपको, 12 रानी के 12। हाँ हाँ। एक रानी का ये हो गया, ये दूसरी रानी का हो गया सर, वो सामने तीसरी रानी का हो गया। तो 3 इस तरफ है, 3 इसके बिल्कुल सामने है,
3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। और जितनी भी रानियां थी ना सर, दे आर बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, रॉयल्स फैमिली, वेल एजुकेटेड। दे डोंट अलाउ, दे आर गोइंग फॉर ईच अदर बेडरूम्स। तो शाम को सारी रानी यहाँ के मिलती थी। इसको बोलते हैं 12 दरी। सो अभी हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट। और जैसे ही गाइड साहब ने बताया कि आमेर फोर्ट और आमेर पैलेस दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। बाकी गाइड साहब कुछ बता रहे हैं। यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे अभी। देखो सर, ये डिफरेंट है। ओ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजीवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजीवा तोरे। सो दोस्तों, आमेर फोर्ट नहीं होता, आमेर पैलेस होता है। फोर्ट वो होता है जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड होती है, ऐसा हमारे गाइड साहब ने बताया। तो ये आमेर पैलेस है और जयगढ़ को हम फोर्ट बोलते हैं, नाहरगढ़ को हम फोर्ट बोलते हैं। अभी ये क्या है गया टनल? ये टनल है सर, इमरजेंसी के टाइम पे छोटे बच्चे और फीमेल्स इस टनल से जयगढ़ चले जाते थे, और जयगढ़ की जो आर्मी थी इसी टनल से निकल के वापस इस पूरे पैलेस को कैप्चर कर लेती थी। ये टनल से अब इसको सर मैं बताता जाता हूँ आपको। मैंने इसमें जा सकते हैं नीचे? हाँ, जाना अलाउ होता है इसमें। टनल में जा सकते हैं? हाँ सर, इसमें जा सकते हैं। अच्छा, ये कुकिंग पोर्ट्स है उस जमाने की। इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर खाना बनाना। ये प्रॉपर ये यूज़ की गई थी भैया? हाँ, अच्छा, अब इसको उल्टा रखा हुआ है। पहले इसको सीधा करके, इसको बिल्कुल ये भी उल्टा रखा, सीधा करके इतना हाफ पार्ट मिट्टी में गाड़ देते थे, तो पानी बिल्कुल ठंडा रहता था। ये जो एरिया देख रहे हो सर, आप देखते हैं इस एरिया को, जी, ये सारा किचन एरिया, पूरा ये किचन एरिया सर, ये वाला पार्ट। अब मैं आपको ज्वेलरी बॉक्स दिखाता हूँ। एक लाख का हाथी 50 रुपये का। नहीं मैंने भी खाया, वो खाया बोला एक्सक्यूज मी लिब्रोस। लिब्रो इटालिया। दिस इज द ज्वेलरी बॉक्स। तो दोस्तों, इसी कंप्लीट गाइड ऑफ आमेर पैलेस के साथ ख़त्म होता है अपना आमेर पैलेस का टूर। और अभी हम आमेर फोर्ट चलेंगे, वो डिपेंड करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग शाम को वहाँ का प्लान करें। और दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। बाकी ये वाला दिन और शाम की जर्नी करेंगे हम अगले व्लॉग में पूरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जयपुर राजस्थान की गर्मी आपको पता ही है दोस्तों कितनी ज़्यादा होती है। तो अभी हालत ख़राब है, होटल जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर शाम को निकलते हैं। और मिलते हैं अब कल आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।